शांति का राग और परमाणु परीक्षण। विजय धड़रा, संपादक, लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि आज अपने असली चेहरे को कितना भी छिपाने की कोशिश करे, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हुआ। अभी तक वे शांति का राग कुछ इस तरह अलाप रहे थे जैसे कि उनसे बढ़कर शांति का मसीहा कोई और अब तक पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन रूस के परमाणु संचालित मिसाइल का परीक्षण क्या कर लिया? ट्रंप ने तो सीधे परमाणु परीक्षण के ही आदेश दे दिए। शांति का राग महज दिखावा साबित हुआ। ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वह दुनिया से अशांति खत्म करवाना चाहते हैं। वे दावे भी करते हैं कि उन्होंने कई युद्ध खत्म कराए हैं, मगर हकीकत कुछ और है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग खत्म कराने का उनका दावा झूठा साबित हुआ। कांगो और रवांडा के बीच भी जंग खत्म नहीं हुई है। मिस्र और इथोपिया के बीच कोई जंग थी ही नहीं, केवल पानी को लेकर कुछ विवाद था। सर्बिया और कोसोवो में तनातनी बनी हुई है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद में शांति है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन इजराइल ने फिर भी कई हमले किए हैं। पिछले सप्ताह की गाजा में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ट्रंप इजराइल की तरफदारी कर रहे हैं और हमास ने बात नहीं मानी तो उस पर हमले की चेतावनी भी दे रहे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि ट्रंप शांति का ये कैसा राग अलाप रहे हैं। इस राग में तो अशांति छिपी नजर आती है, मगर रूस को एक चाल ने ट्रंप के राग शांति की पोल खोल कर रख दी। बहुत हुआ यह कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित खास तरह की मिसाइल का परीक्षण किया, जो करीब 15 घंटे हवा में थी और उसी दौरान कई बार उसकी दिशा बदली गई। इस मिसाइल पर परमाणु वार हेड लगाया जा सकता है और यह मिसाइल इतनी चालाक है कि वह हर तरह के रडार को चकमा दे सकती है। यानी ये मिसाइल अचूक है। वैसे तो रूस ने इस तरह की मिसाइल की घोषणा 2018 में ही कर दी थी और 2023 में पुतिन ने इसका परीक्षण की सफलता का दावा भी कर दिया था, लेकिन पश्चिम के देशों में इसे रूस का केवल दावा करार दिया था। अब रूस ने फिर से परीक्षण कर दिया है तो अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों, खासकर नाटो को तो जान ही सूख गई। अमेरिका यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हथियार की होड़ में रूस उससे आगे निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप तत्काल मैदान में आ गए और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वार को उन्होंने फिर से परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दे दिए। लगे हाथ उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यह उपलब्धि भी उसके पहले कार्यकाल में हासिल हुई थी। तो सवाल उठता है कि यदि पहले से ही आपके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं तो फिर नए सिरे से परीक्षण की जरूरत क्या है?
दरअसल सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार होने का दावा सच है, सच के करीब नहीं है। 2022 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया था कि रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428 और चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 तथा कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। ट्रंप को यह बात खटक रही होगी कि परमाणु हथियारों के नंबर गेम में वे पुतिन से पीछे क्यों हैं। इसलिए उन्होंने फिर से परमाणु परीक्षण के आदेश दिए हैं ताकि पहले से भी ज्यादा विनाशक हथियार अमेरिका तैयार कर सके। ट्रंप यह जानते हैं कि अश्वमेध का जो घोड़ा लेकर वे निकले हैं उसकी लगाम पुतिन के ने पकड़ ली है और ट्रंप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वे चाहकर भी यूक्रेन को घातक अमेरिकी मिसाइलें नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पुतिन ने बड़ी साफ धमकी दे रखी है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यदि अमेरिका कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति भी बदल दी है। इस नीति की व्याख्या कुछ इस तरह की जा सकती है कि अमेरिका यदि घातक मिसाइलें यूक्रेन को देता है और उससे रूस पर हमला होता है तो रूस यह मानेगा कि हमले में अमेरिका भी शामिल है। रूस नई परमाणु नीति यह भी कहती है कि रूस पर मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले यदि हो रहे हैं तो रूस परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है। नीतियों में इस बदलाव के बाद पुतिन ने जो यहाँ तक कह दिया कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। यही कारण है कि ट्रंप कितनी भी बहादुरी दिखाने की कोशिश करे क्योंकि पुतिन के इस फैसले ने उन्हें बगले झांकने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे यह मानकर चलिए कि मौजूदा हालात में कोई भी देश किसी भी परमाणु हमले की बात सोच भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। यह केवल डराने और धमकाने का तरीका है, लेकिन इस तरीके ने ट्रंप के राग शांति की असलियत की पोल खोल कर रख दी है। हथियारों के सौदागर वाला अमेरिकी चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने है और अंत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट चुकाने वाली तो नहीं है, लेकिन चिंतित करने वाली जरूर है। हम सभी यह जानते हैं कि भारत भर की नदियां प्रदूषण का दंश झेल रही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण नदियों की सूची में सबसे ज्यादा 54 नदी महाराष्ट्र की है। राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान संसद की पर्यावरण कमेटी के सदस्य के रूप में हमने नदियों का हाल जानने के लिए व्यापक दौरा किया था और एक रिपोर्ट में सरकार को दी थी कि नदियां बेहाल हैं तथा शहरों में नाले भी खतरे में हैं। तब से लेकर हालात बहुत नहीं बदले हैं। महाराष्ट्र की नदियां को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खास तौर पर ध्यान देना होगा। कहते हैं कि जब एक नदी मरती है
तो उस पूरे इलाके के जनजीवन पर गहरा और घातक असर होता है। जो नदियाँ बची है, क्या उन्हें बचाने के लिए हम अपने स्तर पर कुछ कर रहे हैं? सवाल गंभीर है, विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शांति का राग और परमाणु परीक्षण। दोस्तों, अच्छी जानकारी लगती है, और भैया हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए यार।